राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब किसान की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोपहर का समय था। हाथ में बाजरे की रोटी और लहसुन मिर्च की चटनी लिए हुए हरिया खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था कि उसकी घरवाली पारो अभी अभी उसके लिए खाना लेकर आई थी और घास छीलने के लिए खुरपी और टोकरी भी लेकर आई थी। हरिया जल्दी से तालाब के किनारे जाकर हाथ मुंह धोकर आया और खाना खाने बैठ गया। उसका भोजन ही क्या, वही बाजरे की रोटी और जौ की रोटी और चटनी या नमक। बहुत अच्छे दिन आ गए तो थोड़ी सी दाल और तरकारी मिल जाती थी, वरना उनके 12 महीने तो एक जैसा जून चबोना एक जून चटनी रोटी पर ही चलता था। दूध घी का रंग भी वो लोग भूल चुके थे। अब हरिया की आंखों में आंसू भर आए। क्या भगवान उनकी कभी सुध नहीं लेंगे? क्या हम केवल मेहनत करके अमीरों का ही पेट भरने के लिए बने हैं? क्या हमारी कोई खुशी, कोई इच्छा नहीं होती? हम लोग अन्नदाता कहलाते हैं। भर पेट अन्न हमें ही मुश्किल से मिल पाता है। उसको याद आ गया वो समय जब उसके बाबा जिंदा थे और वो एक 10 साल का बच्चा था। उसके घर में तब भी अनाज के बोरे लगे हुए थे। चौपाल पर कीर्तन भजन होता रहता था। साधु महात्मा उसके घर के बरामदे में टिक्कड़ बनाकर खाया करते थे और वह दौड़ दौड़ कर उनके काम किया करता था। ढोल मंजीरे करताल झांझर उसके घर पर हमेशा बजते ही रहते थे। उसकी दादी के बिना गांव का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता था। उसके बाबा गांव के चौधरी माने जाते थे और 5 पंचों में उनका नाम लिया जाता था। लेकिन हायरी विडम्बना, सुख के दिन अभी पूरी झलक दिखा भी नहीं पाए थे कि अमावस की काली रात आ गई थी। वो दिन उनके घर के लिए बहुत मनहूस दिन बनकर आया था, जब उसके बाबा खेत में मेड़ बना रहे थे और कुदाल से मिट्टी निकाल रहे थे। हरिया तब काली चरण कहलाता था। बाबा उसको प्यार से जो हरिया और कल्लू कहते थे। बाबा के साथ ही वह रहता था। उसने देखा कि कई सिपाही बाबा के पास आए और साथ में एक पुलिस का आदमी भी, और उनसे जबरदस्ती किसी कागज पर अंगूठा लगवाने लगे। बाबा ने अंगूठा नहीं लगाया तो उन्होंने बाबा के सिर पर कुदाल मार दी और हरिया के बाबा वहीं अचेत होकर गिर पड़े थे। यह सब देखकर हरिया वहां से भागा और सीधे अपनी दादी के पास पहुंचा और सारी बात कह सुनाई। दादी दौड़ती हुई खेत पर आई और उस सिपाही को डंडों से बहुत पीटा, लेकिन कहाँ वो सब लोग और कहाँ उसकी बूढ़ी दादी। सिपाही ने एक लाठी दादी के सिर पर भी मार दी और दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सारे गांव में कोहराम सा मच गया। पुलिस वालों की करतूत किसी से छिपी हुई नहीं थी। अंग्रेजी शासन में वो लोग किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। किसी की बहू बेटी को उठा ले जाना, किसी की जमीन हथिया लेना, किसी को बिना किसी जुर्म के कैद में डाल देना उनके बाएं हाथ का खेल था। उनके खिलाफ शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि शिकायत लेकर तो उन्हीं के पास जाना पड़ता था और वहां जाकर रिपोर्ट लिखाने की बजाय 2-4 लाठियां ही पड़ जाती थी। दादी और बाबा के इस दुनिया से चले जाने पर हरिया एकदम से गुमसुम रहने लगा था। उसके पिता अभी किसानी अच्छे से संभाल भी नहीं पाए थे कि एक रात किसी ने उनकी फसल में आग लगा दी। सारी फसल जलकर राख हो गई थी। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो हरिया के पिता मजदूरी करने लगे और हरिया की शादी भी हो गई थी। उसकी बीवी जो पारो बड़ी ही खूबसूरत थी। एक दिन पता नहीं कैसे पुलिस वालों ने उसे नदी से पानी लाते हुए देख लिया। वे लोग तभी से घात लगाए हुए थे और एक दिन उसे अकेले पाकर दबोच लिया और उसकी इज्जत तार तार कर दी। पारो ने हिम्मत दिखाते हुए 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया था, लेकिन वो अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकी। जब यह बात हरिया को पता चली तो उसने रात के अंधेरे में उन पुलिस वालों के घर में आग लगा दी,
जिसने उसका सारा परिवार जलकर खाक हो गया। यह भी एक राज बनकर रह गया था कि आग किसने लगाई, कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था। आग किसने लगाई? और क्योंकि उन पुलिस वालों के अत्याचार से सभी किसान परेशान थे। हरिया के घर में अब कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके बाबा से धोखे से पुलिस वालों ने कागज पर अंगूठा लगवा लिया था। वो सारा दिन दूसरे के खेतों में मजूरी करता, शाम को चटनी रोटी खाकर सो जाता। यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी और ये जिंदगी कब तक ऐसे ही रहेगी कोई नहीं जानता था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।